बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी मुकम्मल कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। स्टूडेंट फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 9 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट लास्ट के लेक्चर्स में हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो मेजरली मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मेंशन्ड है वो है फिजिकल बैलेंस। हम उसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम फिजिकल बैलेंस से किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट के मास को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में चंद एक चीजें बयान की गई हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे बैलेंसेज होते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं। कि देयर आर मेनी बैलेंसेज दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है बैलेंस, वो हमारे पास फिजिकल बैलेंस है। इससे पहले दो टर्म दी गई है हमारे पास, मास और वेट। हम आमतौर पर जनरली इनको समझ रहे होते हैं कि दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में इन दोनों में डिफरेंस है। किस तरह से है वो हम इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इनको फर्क करके लिख सकेंगे। ठीक है, मैथ क्या होता है जी? मैथ इज द measure of quantity of a matter, is the measure of quantity of a matter, quantity of a matter in a body। किसी भी बॉडी में जो मादे की मिकदार होती है, क्वांटिटी होती है, उसको हम उस बॉडी का मास कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपने यहाँ डेफिनेशन करनी है इसकी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वेट क्या है? वेट फोर्स होती है। ये वो फोर्स होती है जो जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि किसी बंदे का वजन है 60 न्यूटन या 60 केजी आप बोल रहे होते हैं, इसका मतलब है कि जमीन उस बंदे के ऊपर 60 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। जितना किसी का वजन होता है, इसका मतलब है जमीन उतनी ही फोर्स उसके ऊपर लगा रही है, जिस वजह से हम उसको वेट बोल रहे होते हैं कि इस बंदे का इतना वेट है। तो वही है, वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स बाय विच, जिसकी मदद से अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, कि जिसकी वजह से कोई भी जिस्म जमीन की तरफ खींचा चला जाता है, वो फोर्स वेट कहलाती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इसके बाद हमने डिस्कस करना है फिजिकल बैलेंस को। यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाई गई है जिसमें इसके जो पार्ट्स हैं उनको उनके साथ मेंशन भी किया गया है कि इसमें एक बीम होता है। ठीक है, और इसी साइड पे बीम बैलेंसिंग स्क्रूज होते हैं जो इस बीम को बैलेंस करने के लिए होते हैं। दो इसमें पैन होते हैं, एक को लेफ्ट पैन बोलते हैं और एक को राइट पैन बोलते हैं। यहाँ पर एक प्लम्ब लाइन होती है, ठीक है, जो कि इसको बैलेंस करने के लिए होती है। यहाँ पर एक पॉइंटर होता है जिससे हमने चेक करना होता है कि जिस चीज का भी हमने वेट मालूम करना है वो एग्जैक्ट वेट आया है या नहीं आया है। इसमें एक स्केल होता है, ठीक है, इसकी बेस के ऊपर भी लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं, ठीक है, जो इसकी बेस है। और यहाँ पर एक नोब होती है जिसकी मदद से आप पेन्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप फिजिकल बैलेंस से आप जो है ना किसी भी चीज की जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रिंसिपल है। तो फिजिकल बैलेंस जो है ये जो मैच करता है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ठीक है, कि ये लीवर के असूल पर बेस्ड है। एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है आपसे कि फिजिकल बैलेंस किस असूल पर काम करता है, तो आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ लीवर के असूल पर काम करता है। अब हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि किसी भी चीज की जब आपने उसका मैस मेजर करना है तो आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हुए उसके मैस को मेजर करना है। दूसरी ये चीज कि आप फिजिकल बैलेंस को ज्यादातर लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम इसको लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके पॉइंट्स को कि सबसे पहले आपने क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि इसकी बेस को लेवल करना होता है कि लेवल द बेस ऑफ फिजिकल बैलेंस या बैलेंस। किस तरह से आप इसको लेवल करेंगे? बाय द लेवलिंग स्क्रूज। लेवल द बेस ऑफ द
बैलेंस बेस ऑफ द बैलेंस, ठीक है, बाय लेवलिंग स्क्रूज। लेवलिंग स्क्रूज की मदद से आप इसको बैलेंस करेंगे, तब ये बैलेंस हो जाएगा until the plumb line is exactly above the pointed mark, कि जहां पर हमने मार्क लगाया हुआ है उसके ऊपर जब हमारी प्लम लाइन आ जाएगी तो इसका मतलब है हमारी जो बेस है वो बैलेंस हो गई है, ठीक है। until the plumb line, हमारे पास जो प्लम लाइन है is exactly above the pointed mark, is exactly, ठीक है, above the pointed mark, ठीक है, कि जहां पर हमने पॉइंट मार्क किया हुआ है उसके ऊपर जब एग्जैक्टली आ जाएगी हमारी प्लम लाइन तो फिर हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस नोब को टर्न करना है पेन्स को ऊपर उठाने के लिए। ये पेन्स हो सकता है नीचे ऊपर होंगे, तो अब बिल्कुल नीचे रखे हुए होंगे, तो फिर आपने क्या करना है, इस नोब को टर्न करना है। जैसे ही आप टर्न करेंगे तो ये पेन्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, टर्न द नोब, टर्न द नोब, ठीक है। पेन्स आर रेज्ड अप, तो पेन्स क्या हो जाएंगे जी, ऊपर उठ जाएंगे, आर रेज्ड अप, ठीक है। जब पेन्स ऊपर रेज्ड होंगे तो ये ऊपर मतलब जो है ना डिसबैलेंस हो सकता है कि ये ज्यादा ऊपर हो जाएगा या ये ज्यादा ऊपर हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि इन बीम बैलेंसिंग स्क्रूज की मदद से इसको भी बैलेंस करना है और बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है। कि बैलेंसिंग स्क्रूज ऑन बीम, के जो बैलेंसिंग स्क्रूज होंगे, बैलेंसिंग उसी का पॉइंट है तो इसी वजह से उसके साथ ही लिख रहा हूं कि बैलेंसिंग बीम स्क्रूज ऑन बीम, स्क्रूज ऑन बीम, कि आपने बीम को भी बैलेंस करना है किसकी मदद से, इन बैलेंसिंग स्क्रूज की मदद से, जो इस तरफ लगा हुआ है और इस तरफ लगा हुआ है। और किस सिम्त में करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इस पोजीशन में जी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। जब ये दोनों हो जाएंगी तो उसके बाद आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास आपने फाइंड करना है उसको आप लेफ्ट प्लेन में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि आपने इस बेस को लेवल करना है, ठीक है। फिर आपने इस ऊपर वाली साइड को लेवल करना है। जब ये भी लेवल हो जाएगी, ये भी लेवल हो जाएगी, तो फिर आपके ये पेन्स जो है ना ये दरमियान में एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, जिस चीज का आपने मास फाइंड करना है उसको आप लेफ्ट प्लेन में रखेंगे। प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट ऑन द लेफ्ट प्लेन। अगला पॉइंट क्या करेंगे आप जी, कि प्लेस द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसका आपने प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट, कि जिसका आपने वेट करना है, टू बी वेट ऑन द लेफ्ट पेन, ऑन द लेफ्ट पेन। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि जिसका आपने मास फाइंड करना होता है उसको किस पेन में रखते हैं, तो हमेशा हम उसको लेफ्ट पेन में रखते हैं। इसके बाद क्या करना है जी, आपको पता है कि अगर हमने इसका मास फाइंड करना है उसको लेफ्ट में रखेंगे तो जो नॉन वेट होगा वो हम राइट में रखेंगे, ठीक है। कि नॉन वेट जो हमें पता होता है वेट, नॉन वेट, उसको हमने किधर रखना है जी, उसको हमने राइट पैन में रखना है, ठीक है, राइट पैन। जब आपने ये रख दिया फिर आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि इन स्क्रूज की मदद से, ठीक है, इन स्क्रूज की मदद से आप वेट को बैलेंस करेंगे। कि हमारा किस तरह से बैलेंस करेंगे कि हमारा ये जो पॉइंटर है वो एग्जैक्टली इस जीरो के ऊपर आ जाए। जैसे ही हमारा पॉइंटर एग्जैक्टली इस जीरो के ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और जो हमारे पास नॉन वेट होगा वो हमें पता है, ये हमें नहीं पता। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ये जीरो के ऊपर आ जाएगा, तो जितना इसका वेट होगा हम कहेंगे कि जिस चीज को हम फाइंड कर रहे हैं मैस, उसका भी वही मैस होगा, ठीक है। आपने क्या करना है जिसके बाद कि एडजस्ट द वेट, आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट द वेट so that the pointer remains at zero, so that the pointer remains at zero, remains at zero। कि आपने इस तरह से उसको एडजस्ट करना है कि आपका जो पॉइंटर है वो जीरो पर ही रहे। जब ये हो जाएगा आप इनको एडजस्ट करेंगे और पॉइंटर जीरो के ऊपर आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब है जो इसका वेट होगा, जो इधर मैस होगा वही उस चीज का मैस होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मासेस, टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मासेस। स्टैंडर्ड मासेस कौन से हैं जो कि हमें पता है, ठीक है, स्टैंडर्ड मासेस जो हमने इधर रखे थे,
ये तो हमें पता होता है ना कि इतना वेट है, उसके साथ हम दूसरी चीज रखते हैं और फिर हम कर लेते हैं कि उसका भी इतना ही वेट है, ठीक है। वही हमारे पास जो स्टैंडर्ड मासेस का मतलब हमारे पास मैसेज का टोटल होगा, वही हमारे पास उस चीज का वेट होगा या मैस होगा। द टोटल ऑफ द स्टैंडर्ड मैसेज इज द measure of mass of that object, ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट का यही मैस होगा जो हमने स्टैंडर्ड मासेस को राइट पैन में रखा हुआ था, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे, पॉइंटर इधर आएगा, तो जो इधर हमने वेट रखा हुआ था या मैस रखा हुआ था वही हमारे पास मैस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस को फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा कि किस किस तरह से हमने कौन कौन सा पॉइंट पहले लिखना है और किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस को फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चंद एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फॉर योर इंफॉर्मेशन में चंद एक बैलेंसेस दिए हुए हैं कि बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है जो भी हमने डिस्कस किया, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है कि एक कॉइन का मास आपने फाइंड किया है, इसकी मदद से भी, इसकी मदद से भी, इसकी मदद से भी, ठीक है। इनका हम देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है और किसने कितना मतलब उस कॉइन के मैस को फाइंड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने इस्तेमाल किया बीम बैलेंस को, तो उस वक्त जो कॉइन का मैस था वो आया जी 4.2 ग्राम, ठीक है। अब इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा जी, देखें यहां पर हमने डिस्कस किया है जी लीस्ट काउंट क्या होगा। आपको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है कि किसी भी आले की वो कम से कम मिकदार, ठीक है, जो वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ठीक है, वो उस आले का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब हम बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट देखते हैं। देखें ये कितना है जी, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब है कि इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 ग्राम होगा, ठीक है, 0.1 ग्राम। लेकिन अगर आप मिलीग्राम में देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, R 100 मिलीग्राम, ठीक है। इसी बीम बैलेंस होता क्या है, वो जो हम देहातों में यूज करते थे, तकड़ी बट्टा जिसको बोलते हैं, इस तरह से उठाते थे, इधर भी रखते थे, इधर भी रखते थे, ठीक है, वो वाला मतलब हाथ से उठाने वाला वो बीम बैलेंस होता है। उसकी मदद से हमने एक कॉइन, हमारे पास सिक्का था जिसका मैस फाइंड किया तो वो 4.2 ग्राम आया, ठीक है। इसका मतलब है ये पॉइंट के बाद एक डिजिट बता रहा है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो हमारे पास क्या होगा जी 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम, ठीक है। उसी कॉइन का जब हमने मैस फाइंड किया फिजिकल बैलेंस से, तो वो कितना आया जी, कॉइन का मास जो आया हमारे पास, कॉइन मैस 4.24 ग्राम, ठीक है। अब आप देखें कि यहां हमारे पास जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट को फाइंड किया इसने, मतलब उससे ज्यादा एक्यूरेट है, थोड़ा और ज्यादा हमें उसके बारे में, उसके मैस के बारे में पता चला। तो ये 2 डिजिट है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि 0.01 ग्राम, ठीक है, या अगर आप इसको मिलीग्राम में लिखेंगे तो 10 मिलीग्राम, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास ये क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट इसका आ जाएगा, ठीक है। ये उससे ज्यादा एक्यूरेट हमें मेजर करके दे रहा है, ठीक है। अब उसी कॉइन के मैस को जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से फाइंड किया तो वो हमें मिला जी कॉइन मैस, वो कितना था जी 4.246 ग्राम। अब आप देखें कि हमें और ज्यादा एक्यूरेट उसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास कितना होता है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 डिजिट पॉइंट के बाद है, तो इसका मतलब है कि 0.001 ग्राम या इसको आप 1 मिलीग्राम भी कह सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट होगा। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा हुआ जी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हुआ। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लिए हमें बहुत एक्यूरेटली डिजिट्स में भी, पॉइंट्स में भी जाके ये हमें किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट के मैस को बताता है। और ज्यादातर ये गोल्ड स्मिथ यूज कर रहे होते हैं, जो सोनार होते हैं। आजकल हमारी जो बेकरीज हैं हर जगह पे ज्यादातर कौन सा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज हो रहा है, जो क्योंकि ये बिल्कुल आपको एग्जैक्टली वेट किसी भी चीज का बताता है, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने डिटेल के साथ स्टडी किया फिजिकल बैलेंस को, मैस और वेट का फर्क डिस्कस किया, और फिर हमने देखा कि एक कॉइन जिसको हमने 3 मुख्तलिफ बैलेंसेस की मदद से वेट किया तो उनका मुख्तलिफ मैस आया, किसका कितना लीस्ट काउंट है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।